T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनली टीम इंडिया का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अजीत अगरकर ने मीटिंग की है राहुल द्रविड़ से, उसके बाद जय शाह से मिले और उसके बाद सिलेक्शन पैनल ने अनाउंस कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौन सी टीम होने वाली है, 15 खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं। मेरे साथ अमृत आनंद जी हैं। अक्सर हम चर्चा करते हैं टीम इंडिया के बैलेंस को लेकर। आज जब टीम अनाउंस हुई है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने टीम देखी तुरंत क्विक रिएक्शन माइंड में क्या आया, क्या लग रहा है, फाइनल जीत रहे हैं, क्या लगा देख के? देखिए बैलेंस टीम देखिए मुझे, मैं फ्रैंकली बताऊं, जब टीम आया तो मैं दो नामों पर मेरा था कि पंत आएगा वापस कि नहीं आएगा। पंत को मौका मिला। संजू सैमसन वर्सेस लोकेश राहुल, कौन आएगा? संजू सैमसन का मौका मिला। तो ये दो नाम मुझे शॉकिंग लगा। हाँ, एक नाम पे थोड़ा सा मुझे पर्सनली और फैंस को भी लगा होगा, रिंकू सिंह, कि उन्हें ऐसा लगा था कि 15 में उन्हें जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शिवम दुबे बाजी मार के चले गए, क्योंकि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस वाकई काफ़ी शानदार चल रहा है और उनका टीम में होना बनता भी है। तो रिंकू सिंह के लिए थोड़ा बुरा लगा। हालांकि रिजर्व खिलाड़ी में है, शुभमन गिल रिजर्व खिलाड़ी में है, अवेश खान की हम बात करें वो भी रिजर्व खिलाड़ी में है, लेकिन ओवरऑल टीम परफेक्ट बैलेंस टीम है। क्योंकि देखिए सब कुछ इस टीम को दिया गया है। स्पिनर्स भी है, फास्ट बॉलर भी है और रन तो बना रहे खिलाड़ी, वो सबको मौका मिला है। नहीं, आपने कहा सब कुछ मिला है, लेकिन आपने एक नाम ले लिया बीच में, केएल राहुल का। फैंस ये कह रहे हैं कि भाई केएल राहुल कहाँ चले गए? केएल राहुल ने पिछले 2-3 महीने में आपके लिए एक तरीके से संकट मोचक का रोल प्ले किया है। जहाँ आप फंसे हैं, टेस्ट में हो, वनडे में हो, वहाँ वो खड़े हुए हैं। वर्ल्ड कप जैसे बिग स्टेज में जो बंदा आईपीएल में लगातार रन बना रहा है, कैप्टन है, अपनी टीम के लिए ओपनिंग भी कर रहा है, मिडिल ऑर्डर भी खेलने के लिए सक्षम है। केएल राहुल को आपने टीम में नहीं देखा, आपको कैसे लगा? ये टीम बिना राहुल के भी उतनी बैलेंस आपको लगी? देखिए इस पे एक बहस हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि लोकेश राहुल को अब खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? अब आप ये बताओ कि रोहित शर्मा है, संजू सैमसन है, जायसवाल है, ओपनिंग कौन करेगा? विराट कोहली है, नंबर 1 पोजीशन विराट कोहली का, आरसीबी के लिए विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे आप टीम लेके नहीं चल सकते हो। आपको बैलेंस देखना होता है कि क्या लोकेश राहुल तीसरे चौथे राउंड में खेल सकते हैं? नहीं, लोकेश राहुल का स्टाइल नहीं है वो खेलने का। T20 में लोकेश राहुल अगर आप देखते भी हैं, इनिंग वॉच भी कर रहे हैं, तो पहले वो 8, 10, 12 गेंदें लेते हैं, फिर जो वो सेट हो जाते हैं फिर वो रन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जिस समय जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है हमारे पास, ओपनिंग में मुझे भी ये भी लग रहा है कि कुड भी पॉसिबल कि संजू सैमसन और जायसवाल ओपन करें, विराट फर्स्ट, हो सकता है रोहित डाउन पर नीचे करें। ये भी एक ये बड़ी बात कह रहे हैं जी बिल्कुल, इस पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि रोहित को पता है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, बतौर कप्तान भी और खिलाड़ी के साथ उनका उम्र भी हो चुका है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग ना करें? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बातचीत इसी पे चल रही है। पिछले अगर अजीत अगरकर जैसा हमने देखा भी था तस्वीरों में कि रोहित शर्मा से उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी कि टीम बैलेंस क्या बनाया जाए। तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, रोहित शर्मा और जायसवाल, कोई कह रहा है कि नहीं, रोहित शर्मा उनके साथ खेले, संजू सैमसन के साथ ओपन करना चाहिए, कि संजू सैमसन ओपनर बैट्समैन है, उन्हें पता है कि उनका टेम्परामेंट खेलने का क्या है। संजू सैमसन को अगर आप नीचे लेके जा रहे हो ना, तो फिर उनको टीम में रखना ही बेकार है, फिर उनको बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे खुश रहेंगे ज़्यादा। लेकिन अगर आपने 15 में जगह दी है और प्लेइंग 11 में लेके जाना है, तो संजू सैमसन ओपन करते नजर आएंगे। ये हम चर्चा कर रहे हैं। मैं भी पॉसिबल ऐसा हो कि संजू सैमसन किसी मैच में बाहर रहें या फिर जायसवाल बाहर रहे, ये अलग बात है। लोकेश राहुल के लिए बुरा लगता है, क्योंकि देखिए भैया, अगर हम आईपीएल की लिस्ट देखें तो 380 रन के राउंड वो बना चुके हैं, अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आप सबको लेके नहीं चल सकते हो ना। लोकेश राहुल के लिए टेस्ट क्रिकेट है, लोकेश राहुल के लिए ओडीआई है, तो T20 के लिए बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो भी टीम में नहीं आ पाए, उन पर बहुत उम्मीदें जताई जा रही थी। अभिषेक शर्मा का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो खिलाड़ी हैं उनको जगह नहीं मिली, लेकिन ठीक है, हैदराबाद से जो खेल रहे हैं अभी, ओपन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंद पे 40 रन, जो हिटिंग पावर कर रहे हैं, वो नहीं मिला जगह उनमें, कोई बात नहीं। लेकिन लोकेश राहुल के लिए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन उनके लिए अभी टेस्ट और वनडे बहुत गेम उनके अंदर है। लेकिन T20 के लिए आईपीएल को लगता है चयनकर्ताओं ने थोड़ा सा बनाया है कि हाँ, परफॉर्मेंस देखते हुए T20 बस। नहीं, कॉम्बिनेशन की आपने बात की, कॉम्बिनेशन में अगर आप कहते हैं संजू सैमसन ओपन आ रहे हैं या इवन मिडिल ऑर्डर भी खेल रहे हैं, तो आप ऋषभ पंत को ड्रॉप कर रहे हैं टीम से। ऋषभ पंत फिर 11 में नहीं होने वाले। नहीं, ऋषभ पंत तो खेलेंगे। देखिए टीम विकेट कीपर कौन फिर? संजू सैमसन एज ए बैट्समैन बीइंग, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा ऋषभ पंत को लेके आप जाओ, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ईशान किशन भी टीम में होते हैं, तो ईशान किशन भी खेलते हैं, लोकेश राहुल भी खेलते हैं, तो कई बार खेलना पड़ता है। लेकिन विकेट कीपर के लिए इंडिया के लिए बात कर लो या आईपीएल के लिए बात कर लो, किसी की भी पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी है, वो है ऋषभ पंत। वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है। देखिए वो फ्यूचर कैप्टन भी है टीम इंडिया के, उसके अंदर बहुत क्रिकेट बचा हुआ है बहुत। और जिस तरह से वो निकल कर अब सामने आए हैं ना, आप आईपीएल में उनकी इनिंग देखो, कप्तानी देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, एक मैच्योर नजर खिलाड़ी आ रहा है, लग नहीं रहा उसके अंदर एक लड़प्पन है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो बहुत कूल काम होकर खेल रहे हैं, समझे सब कुछ को, तो वो तो टीम में है, आप ही मान के चलो। संजू सैमसन खेलेंगे तो सिर्फ ओपनर के तौर पर खेल सकते हैं, एज अ विकेट कीपर उनकी जगह मतलब
मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा कहेंगे कि भैया पंत तुम विकेट कीपिंग मत करो और मैं संजू सैमसन से करा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर कैप्टन की आपने बात की, आपने कहा ऋषभ पंत फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन इस टीम में वाइस कैप्टन बने हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पे स्पेशल डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्रोल, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे रहे हैं कि भाई हो सकता है अपनी जगह तक खो बैठे। इवन इस बात की कि जब जय शाह पहले ही कह चुके थे कि डिप्टी हार्दिक पांड्या होने वाले, उसके बावजूद ये आर्टिकल छपे कि हार्दिक पांड्या ड्रॉप हो सकते हैं। परफॉर्मेंस भी यही कह रही थी। इरफान पठान तो चीख चीख के उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भैया ये डिजर्व नहीं कर रहे हैं खेलना, लेकिन उसके बाद वाइस कैप्टन बना देना, या तो दो तरीके हो सकते हैं, अपनी बात पर जय शाह टिके रहे या फिर आईपीएल को इग्नोर कर दिया गया। देखिए, जय शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रोहित शर्मा कप्तान है, तो वो क्लियर था कप्तान है, इसमें फिर कोई डाउट और डिबेट है ही नहीं, क्योंकि उनसे ऊपर कौन है बीसीसीआई में। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेंगे और रहेंगे, तो ये भी क्लियर था, थॉट क्लियर है। देखिए, हार्दिक पांड्या का रोल क्या है, बतौर आप उनको कप्तान भूल जाइए, आप मुंबई इंडियंस साइड कर दो, लेकिन बतौर खिलाड़ी आप ये मानोगे कि वो कैपेबल है। रोहित शर्मा कप्तान है, उसे पता है कि इस खिलाड़ी के अंदर क्वालिटी क्या है और मुझे इसे चाहिए क्या। मुझे इसे 3 ओवर करवाने हैं, 2 ओवर करवाने हैं, वो फैसला रोहित शर्मा लेंगे कि मुझे इसको डेथ ओवर में बॉलिंग करवानी है, मुझे इसे ओपन नहीं कराना है, मुझे डेथ ओवर में लेके जाना है। तो हार्दिक पांड्या जब आते हैं मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ना, तो कैपेबल होते हैं, वो विकेट निकाल के देते हैं कप्तान को, और किया है उन्होंने। हमने देखा भी है एशिया कप में, जब श्रीलंका में एशिया कप हुआ था, वहाँ हार्दिक पांड्या का रोल क्या था, जब भी वो आ रहे थे तीसरे दूसरे ओवर में विकेट दे रहे थे, तो ये रोल उनका रहेगा। अब एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आप उसको साइड नहीं कर सकते हो। जीटी को उन्होंने पहला चैंपियन बनाया है, ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। खिलाड़ी है, उसके अंदर मादा है, और T20 में जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं ना, नो डाउट। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमसे बैटिंग बॉलिंग नहीं, हार्दिक पांड्या एक बहुत शानदार फील्डर भी है। जडेजा, हार्दिक पांड्या ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जो किसी भी इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल कर देते हैं। बट फॉर अ सेकंड मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए आप, चलिए हम मानते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलते हैं, करंट फॉर्म को अगर एक बार बात कर लें, देखिए जाए भाई बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, बल्लेबाजी में भी हिटिंग करके आउट हो जा रहे हैं। करंट फॉर्म की अगर बात करें, क्या आपने जितने पैरामीटर्स बताए हैं वर्ल्ड कप में आपको दिखता है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से आएगा? अनुभव कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं ना कि अनुभव। कप्तान क्यों रोहित शर्मा है? कप्तान तो हार्दिक पांड्या है, मैं मुंबई इंडियंस के लिए कर रहे हैं आईपीएल में, तो क्यों दिया गया? क्योंकि आपको पता है, जब आप, चलो ये आईपीएल गेम एक अलग खेल रहे हो, लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हो ना, कंट्री के लिए खेलते हो, तो अनुभव बहुत काम आता है। आपको पता होता है कि अच्छा दूसरी टीमें ऐसे खेल रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए कप्तानी दिया गया रोहित शर्मा को। हार्दिक पांड्या का जो रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये उनका रोल सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, और दुबे भी है साथ में। शिवम दुबे भाई साहब, वो तो प्लेइंग 11 में है, वो तो मैं जब भी अगर आप ये देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे हैं हार्दिक भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, और ये भी आप 11 बताइए पहले, 11 बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर टॉप 11 लेके चलेंगे आप, रोहित शर्मा, ठीक है, उसके बाद संजू सैमसन, विराट कोहली, उसके बाद आ जाएंगे आपके शिवम दुबे, सॉरी सूर्य कुमार यादव, फिर आपके आएंगे शुभम दुबे, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मौका उनको चाहिए। उसके बाद आपके आ जाएंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। एक स्पिनर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क की जो पिच जो बनाई गई है पिच में, वहाँ पर एक स्पिनर कैपेबल हो सकते हैं, वो अक्षर पटेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैटिंग भी है, वो एक एड ऑन करते हैं बैटिंग, तो कुलदीप से थोड़ा सा वो बेटर हो सकते हैं अक्षर पटेल। फिर आपके लेकिन क्या आपको लग रहा था ज़रूरत थी, जबकि जडेजा और अक्षर को कहा जाता है कि काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, बैटिंग कैपेबिलिटी, बॉलिंग में भी फिंगर स्पिनर है, ज़रूरत थी हमें कि जडेजा और अक्षर दोनों को ले जाने की? देखिए, विदेशी दौरे की जब भी टीम जाती है ना, तो स्टैंड बाय खिलाड़ी दिए जाते हैं। अगर आप रिजर्व प्लेयर भी देखोगे, तो रिजर्व प्लेयर में आपके लिए एक ओपनर रखा गया है, आपके लिए 2 फास्ट बॉलर रखे गए हैं, आपके लिए एक मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह रखा गया है, क्योंकि अगर कोई भी रिप्लेस करना हुआ, शिवम भगवान ना करे, लेकिन कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, तो हर रिप्लेसमेंट का रखा हुआ है। ऑलरेडी उसने 4 स्पिनर दिए थे, तो स्पिनर देने के लिए रिजर्व की जरूरत थी नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने दिया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस, टोटल कैलकुलेटिव, सोची समझी, अजीत अगरकर एक ऐसा खिलाड़ी है ना, चयन करता भी है, वो बहुत क्लियर कट है। अजीत अगरकर के साथ कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। जो खिलाड़ी उनको जानते नहीं हैं या जो जानते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनको पता है कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो वो चीज़ वो करके देते हैं। और उनकी ट्यूनिंग रोहित शर्मा से बहुत अच्छी है। दोनों, मुझे लगता है कि जो सोचते हैं समझते हैं, वो दोनों कंट्री के लिए ही सोचते समझते हैं। कोई उनका पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मुझे नजर आता है। जितना मैंने उनको कवर किया, जितनी मेरी बातचीत अजीत अगरकर से भी है, रोहित शर्मा से भी है, दोनों बहुत कूल एंड काम और फोकस क्लियर उनका है, तो मुझे लगता है कि क्लियर है। 2 और खिलाड़ी उन पे बात करनी जल्दी से यहाँ पर ज़रूरी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग उनका भी नाम लिख रहे हैं। एक नाम रवि बिश्नोई का है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई रवि बिश्नोई ने इंटरनेशनल में अच्छा किया आपके लिए, आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग अचीव कर ली, अभी वो नंबर 6 पर खड़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्हें बाहर कर देना, वहाँ पर क्या आईपीएल फॉर्म का क्राइटेरिया आया, क्योंकि आईपीएल खराब गया है? देखिए, सेलेक्टर्स होता है कि कई बार क्या होता है कि ना, फ्रेंचाइजी का ना इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका करंट फॉर्म आपके लिए बहुत इम्पैक्ट डालता है। कई बार होता है कि बहुत टॉप गियर पे होते हैं, लेकिन टीम में नहीं आ पाते हैं।
आप खेल कहाँ रहे हो, चयनकर्ता का थॉट क्या है, कप्तान को क्या चाहिए, दोनों 3 चीज़ें क्लियर होती है। मैच किस कंडीशन में होना है, चयनकर्ता क्या सोच रहा है और कप्तान क्या सोच रहा है। कप्तान को कप्तान की टीम देनी पड़ेगी भैया आपको वही, क्योंकि वो कप्तान है। उसे कल को वो हार भी गया तो उसकी जिम्मेदारी, जीत गया तो भैया कप्तान की जिम्मेदारी। तो ये मान के चलिए, तो करंट फॉर्म तो बनता है। और देखिए वही मैं कहूँ ना कि एक 15 खिलाड़ियों का स्केड्यूल है, किसको खुश करोगे आप? और चहल भी बनते थे, इसीलिए चहल को आप चहल को मिला हुआ नहीं, आप कल को कहोगे भैया देखिए शुभम गिल तो कप्तान ओपन कर रहे थे, आप सीधा उनको आप रिजर्व खिलाड़ी में लेके चले गए। करंट फॉर्म नहीं चल रहा है ना वैसा, प्लेयर्स हैं ना हमारे पास, और जब हमारे पास बैकअप है ना तो हमें, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है। जो बेस्ट है वो हमारे पास है, क्लियर है। क्यों नहीं है। पर एक सवाल बहुत बड़े कमेंट में कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उम्मीद जग गई थी, फॉर्म अच्छा चल रहा था, खुद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं देश के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ, नाम दिनेश कार्तिक है, 38 साल के विकेट कीपर है, खुद सामने से आके स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं रेडी रहूँगा, आप जब बोलोगे देश के लिए खेलने को तैयार हूँ। बड़े फैंस की भी उम्मीद जग गई कि भाई कार्तिक खुद कह रहे हैं, क्या पता ले जाओ। रोहित का भी आपने वो मीम देखा होगा, पास में उनको खड़े होकर टीज कर रहे थे कि हाँ वर्ल्ड कप खेलना है इसको, उसके बावजूद दिनेश कार्तिक नहीं दिखे। क्या वो सिर्फ मजाक तक ही सीमित था? बिल्कुल मजाक तक सीमित था। देखिए 38 ईयर्स बहुत होता है, तो एम एस धोनी भी रेडी बैठे हुए हैं यार, उनको टीम में लेके चले आओ। ऐसे अगर आप चलोगे तो अलग चीज़ है कि दिनेश लेकिन कार्तिक सीरियस थे शायद, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट किया कि मैं इच्छा किसकी नहीं होती है। जो क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर आप जो काम कर रहे हो उस काम में अगर आप उस जगह नहीं हो, जो जिस टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, अगर वो ब्लू जर्सी नहीं पहना, उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं पहना। दिनेश कार्तिक के साथ देखिए एफ बर्ड्स तो लगे ही रहे हैं आज तक, उनका पूरा करियर आप देख के चलो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको डेंट लगता रहा है। इच्छा बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि भैया 38 ईयर्स हो चुका है, हमें उन खिलाड़ियों का मौका देना है जो अगला 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल टीम को दे। ये ना हो कि उसके भैया मैंने खेल दिया जी मैं आखिरी वर्ल्ड कप, थैंक यू। इसके लिए रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, हाँ ये मान के चलिए, क्योंकि देना तो पड़ेगा, ये क्लियर कट बात है यहाँ पर कि रोहित शर्मा भाई के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप मौका है, बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी भी, क्योंकि इसके बाद चयनकर्ता मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो जाएंगे सीनियर खिलाड़ी के साथ, क्योंकि नए चेहरे हमारे पास ना बहुत आ चुके हैं। बिल्कुल। तो चलते चलते आपने जो है बहुत बड़ा फैन बेस है जो रोहित शर्मा का, विराट कोहली को, उसको एक हर्ट करने वाली बात कह दी है कि हो सकता है इनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो, इसके बाद आपको ना दिखे। ये टीम आपको कैसी लगी? आपके जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप भी लिख सकते हैं। आपके सवाल पर फिर से वापस हम आपसे जुड़ेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हो, लगा कि ये खिलाड़ी की टीम में नहीं रखा, इसे रख ले, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।